प्रदीप जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। प्रदीप जी, आपके हिसाब से गुजरात में क्या हो रहा है? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए मानक जी, कोई भी चुनाव आएंगे तो तीन महत्वपूर्ण बातें होंगी: दावे, वादे और इरादे। जब मैं कह रहा हूं दावे, तो जो सरकार में है, वर्तमान सरकार जो भी होती है, वो तमाम तरह के दावे करेंगे कि उन्होंने पिछले 5 साल में कितना अच्छा विकास का काम किया और क्या क्या उन्होंने लोगों को लाभ पहुंचाया। वादे, जो अपोजिशन में है, जो चैलेंजर है, वो सारे के सारे वादे करेंगे कि जब हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, और जनता को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। इन दोनों के चलते जनता अपने इरादे बनाएगी और वो किसके ऊपर विश्वास प्रकट करती है वो डिपेंड करेगा, और वो जब नतीजे आएंगे तब हम सबको पता चलेगा। तो ये तीन बातें तो महत्वपूर्ण है, सारी तरफ से, दोनों तरफ से तमाम वादे और दावे किए जाएंगे। अब गुजरात की जहां तक बात करें तो अभी तक तो ज्यादा करके दो पार्टियों के बीच में मुकाबला होता आया है, बट इस बार जैसा कि दिख रहा है, और इतने दिनों से, पिछले खासकर उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आने के बाद से और पंजाब के खासकर रिजल्ट आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने करीब करीब अपनी पूरी ताकत झोंकने का प्रयास, और ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम इस बार मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो। और मैं आपको एक छोटी सी बात बस ये बता दूं कि जब भी कोई नई पार्टी आती है, कहीं पर भी हो, आप दिल्ली में देख लीजिए, जब 2013 से प्रयास करना चालू किया आम आदमी पार्टी ने और 13 में सरकार नहीं बनाई, वहां भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी और आम आदमी पार्टी नंबर 2 पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाई। फिर उन्होंने कोशिश की और उसके 2-3 साल के बाद 15 में जब चुनाव हुए तो पूरा मैंडेट था। पंजाब में भी उन्होंने 2013 से चालू किया, 17 के अंदर भी काफी अच्छी खासा माहौल बना था, सब हुआ था, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को 117 में से 21 सीटें आई, 21 से 22 सीटें आई, और अब 22 में जाके वो सरकार बनाने में अपने बूते पर सक्षम हो पाए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रदेश और देश, और खासकर जो प्रदेश है, वो बहुत बड़ा होता है। गुजरात की बात करें, 182 सीटों तक पहुंचना, अपनी बात कह पाना, अपना चुनाव चिन्ह के बारे में बता पाना, खासकर पहली बार, इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रयास बहुत अच्छा है, सामने नजर आ रहा है। और जहां तक रह गई बात बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए गुजरात ही सब कुछ है, क्योंकि यहां से प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो गुजरात में बीजेपी, मुझे नहीं लगता किसी 1 मिलीमीटर तक की भी जगह छोड़ने का वो कर सकती है। वो पूरी की पूरी ताकत जो हर चुनाव में लगाते हैं वो इस चुनाव में भी लगाएंगे। लेकिन पिछले जो चुनाव में कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इस मायने में था कि काउंटिंग के दिन एक समय ऐसा आया था, 12-1 बजे, सुबह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पोस्टल बैलेट की बात नहीं कर रहा हूं, करीब 1 बजे कांग्रेस की नंबर ऑफ सीट जो है बीजेपी से ज्यादा हो। और हकीकत में यह हुआ कि कांग्रेस को बीटीसी और एनसीपी गठबंधन के साथ 80 सीटें मिली, और मिड मार्क जो होता है 92 का होता है गुजरात के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी को 99 सीट मिली। लेकिन इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखने वाली बात होगी कि पिछले बार कांग्रेस के समर्थन में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर, इन्होंने एक अपने अपने तरह का आंदोलन किया और काफी समय तक आंदोलन किया, और जिसके चलते कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली। परंतु इस बार जो है कांग्रेस अभी तक बिल्कुल बैकफुट पे थी। अब जैसे आपने बताया कि वहां के मुख्यमंत्री गहलोत जी राजस्थान के, जो कि पिछले बार भी प्रभारी थे, और जो कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का जो श्रेय है वो उनको दिया गया। तो इस बार मुकाबला तो त्रिकोणीय है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में अक्सर ऐसा होता है यदि दो पार्टियों को 20% के ऊपर वोट मिले, यहाँ पे यदि भाजपा की बात कर ले, उसके पिछली बार 49% वोट शेयर था, यदि दोनों पार्टी यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 20% के ऊपर वोट शेयर लेने में कामयाब होती है, तो इसका मतलब है बीजेपी की राह बहुत आसान होगी। और ये अलग बात हो सकती है कि अपने आप में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो नंबर 1 की पार्टी बन जाए, इसकी संभावना कम से कम आज की डेट में नजर। ओके, एक छोटा सा कमेंट और करिएगा प्रदीप जी। आपको लग रहा है
अभी 1.5-2 महीने का समय रह गया चुनाव में। आपको लग रहा है अगर बड़े नेताओं को उतारने का सिलसिला कांग्रेस ने अब शुरू किया है गुजरात में, तो ये देर तो नहीं हो गई, या फिर सही टाइम पे इलेक्शन अब जब पीक कर रहा है तब कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है सही टाइम पे? नहीं, मैं ये कहूंगा यदि बीजेपी और आम आदमी के मुकाबले की बात करें, कांग्रेस ने जो अपने दिग्गज नेताओं को अब मैदान में उतारा है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ी देर तो हुई है। बट मुझे लगता है उनका फोकस जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे था, और अब जाके जो है उन्होंने सुध ली है गुजरात की। तो पहले तो ऐसा ही समझ में आ रहा था कि क्या कांग्रेस ने हथियार तो नहीं डाल दिए।